Assalamu alaikum everyone. Please introduce yourself. Hi, Assalamu alaikum. I am Mohammad Fahad. I am a student of Doctor Veterinary and Animal Sciences in UAS Lahore. And I am also a social worker and doing a lot of social activities with many NGOs. And I am executive member of Sayaf to Daz Jalal NGO, who is working in Lahore for the slums children. And I did a lot of many events in UAS, and I am also a social worker and doing many online sessions like that. Mohammad Hassan here, student of Punjab University, Institute of Agriculture Sciences, BS Honours, fourth semester. I am also a player of work in Rover Scouts in social work and many other welfare societies like Rover Scouts and horticulture associations, Pakistan All Horticulture Associations. Okay. I'm Ahil Abed. I'm a student of Government College, Government University, and I'm a member of Global Civil Faisalabad Hub. सो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मेंटल हेल्थ इशू पे स्टूडेंट में इस क्वारंटीन टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ा है। तो आप लोगों के अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें कि आप दोनों ने इस क्वारंटीन टाइम में कौन कौन से मेंटल हेल्थ इशू फेस किए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारी पूरी कौम के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत टफ टाइम चल रहा है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस छाया हुआ है और हर कंट्री जो है वो इस टाइम बहुत मुश्किल हालात को फेसेस कर रही है। तो उसके इन हालात में हर तबका जो है वो इफेक्ट हुआ है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, चाहे वो पॉलिटिशियंस है, चाहे वो बिजनेसमैन है, हर कोई इफेक्ट हुआ है इस पेंडेमिक की वजह से। तो मोस्ट ऑफ अस जो इसमें हम स्टूडेंट्स को फेसिस करने इश्यूज पा रहे हैं वो हम लोगों को डिप्रेशन अबाउट ओवर फ्यूचर, बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ में हम लोगों की प्रोफेशनल डिग्रीज चल रही होती हैं और प्रोफेशनल सेशंस चल रहे होते हैं। तो हम लोग उन्हीं सेशंस के साथ आगे अपने फ्यूचर को बिल्डअप कर रहे होते हैं। तो एकदम से इस तरह की पेंडेमिक आ जाना, यूनिवर्सिटीज़ का ऑफलाइन हो जाना और शिफ्टिंग टू ऑनलाइन सेशन, इट्स नॉट इजी फॉर स्टूडेंट्स, बिकॉज इस चीज़ का पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था हम स्टूडेंट्स को। और कुछ लोगों के पास तो फैसिलिटीज़ ही नहीं है, लाइक लोग जो दूर इलाकों में रहते हैं जहाँ पे इंटरनेट इश्यूज हैं, विलेजेस वगैरह में, बलोचिस्तान, उन इलाकों में जहाँ पे कॉल की सहूलत नहीं है, तो वहाँ से भी स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए यहाँ डिफरेंट लाहौर में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आते थे, पूरी पाकिस्तान में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते थे। तो उन लोगों के लिए इस ऑनलाइन सिस्टम को अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल है। तो अगर वो इस सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करते तो उनके प्रोफेशनल डिग्रीज है और दे हैव टू फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन देयर फ्यूचर। तो सबसे बड़ा तो बेसिकली हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मेंटल हेल्थ इश्यूज, के स्टूडेंट्स को जो मेंटली प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस पेंडेमिक के अंदर वो क्या क्या है। सबसे पहले जो हम सबसे पहले तो जो हम स्टूडेंट्स को इनसिक्योरिटी फील हो रही है अबाउट आवर फ्यूचर, अबाउट आवर एजुकेशनल कैरियर, बिकॉज जब हम लोगों को इस सिस्टम कर रहे। नंबर 2 पे उसके बाद कुछ लोगों को इकोनॉमिकल इश्यूज भी आ रहे हैं, मतलब सम स्टूडेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी फीसिस घर वालों से नहीं लेते बल्कि खुद कमाते हैं, खुद दे पे बाय डूइंग पार्ट टाइम जॉब्स। तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बिग इश्यूज आ रहा है कि उन लोगों ने ऑनलाइन सेशंस के लिए नेट के लिए जो पैकेजेस हैं वो भी खुद करने हैं और उन्होंने अपनी आगे फीसिस वगैरह भी खुद देनी है। इस पेंडेमिक में गवर्नमेंट ने कुछ जो है वो स्ट्रेटेजी नहीं बनाई स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए, जस्ट स्टार्टेड ऑनलाइन क्लासेस एंड दे डोंट सपोर्ट सच स्टूडेंट्स।
तो जिसकी वजह से उन लोगों को मेंटली इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो हम लोगों का एकेडमिक रिकॉर्ड होता है, सीजीपीए जीपीए होता है। तो इस ऑनलाइन सेशन में कोई प्रॉपर मार्किंग, कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी जिस तरह की नहीं बनाएगी जो हम लोगों को सेटिस्फाई कर सके कि जो हम लोगों का सीजीपीए जीपीए जो है वो हम लोगों की एबिलिटी के मुताबिक है। मीन इस ऑनलाइन सेशंस में, इन ऑनलाइन एग्जामिनेशंस में, कि जो एक पढ़ने वाला बच्चा है, मीन जो जिसने इतनी मेहनत की होती है, और एक वो बच्चा जो इतनी मेहनत नहीं करता, वो दोनों बराबर हैं। उन लोगों के लिए कोई वो फेज नहीं है कि जो उन लोगों को डिस्टिंग्विश कर सके। तो ये सबसे बहुत बड़ा इशू होता है। स्टूडेंट को सबसे ज्यादा इसी चीज की होती है कि हम लोग जो है अपनी सीजीपीए और जीपीए को आगे लेके जाएं। लेकिन अगर ये पूरा एक सेमेस्टर इस तरह चलेगा तो दे विल डेफिनेटली लेक, और एक इस चीज का उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा। नो मोर क्वेश्चन। जिस तरह के फात भाई ने बताया कि सबसे ज़्यादा जो मेन मसला इंटरनेट का होता है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, इंटरनेट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जिस तरह के अभी भी हमारा इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहा है ऑनलाइन क्लासेस में। बेसिकली ये तो है कि अगर आपकी थोड़ा सा इंटरनेट बफर होता है, आपकी एक भी चीज़ मिस होती है तो उसकी वजह से आपका पूरा लेक्चर ज़ाया हो जाता है। लेक्चर में अगर आप पढ़ रहे हैं, समझ नहीं आ रही है, तो अगर आपको समझ ही नहीं आ रही तो लेक्चर का फ़ायदा क्या हुआ? बेसिक चीज़ तो यही है ना कि समझाना, हमें चीज़ का पता चले, लेक्चर का मकसद तो यही होता है। तो अगर हमें समझ ही नहीं आ रही तो हम क्या पढ़ेंगे उसको? बेसिकली जिस तरह आप लोगों ने अभी भी देखा होगा कि अभी भी मेरा इंटरनेट बहुत ज़्यादा बफर कर रहा था। मेन चीज़ ये है कि इस वजह से जब लेक्चर टीचर ने पढ़ा दिया, हमें कुछ समझ नहीं आई, कुछ नहीं पता चला क्या होगा, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा हमें जो मेंटली बंदे को एक आता है कि यार ये क्या हो रहा है, मेंटल अनसर्टेनिटी आ जाती है कि भाई ये किस मुसीबत में पड़ गए हैं, इस तरह तो कुछ पता ही नहीं चल रहा हमें क्या करेंगे हम। और दूसरी चीज़ ये आती है कि कुछ लोगों के पास इंटरनेट अवेलेबल ही नहीं है या गैजेट्स ही नहीं है। जिस तरह के फ़ोन में अक्सर फ़ोन्स में होता है कि फ़ोन्स में जो ऐप्स होती हैं वो ग्लिच कर जाती हैं, या वेबसाइट्स वगैरह, वेबसाइट ओपनिंग जो है फ़ोन्स वगैरह पे वेबसाइट वो ओपन करना एक बहुत बड़ी मुसीबत होती है। और वहाँ पे अगर आपका थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ जाए तो वेबसाइट को दोबारा आपको रिफ्रेश करके दोबारा उस पे आना पड़ता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इस चीज़ में। और दूसरा क्वारंटीन ने इफेक्ट तो काफ़ी ज़्यादा किया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पे बेहतर स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए थी स्टूडेंट्स के लिए, जिनकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ और उनका जो स्टडी है उसको कोई नुकसान या उन पर कोई भी ना आता। बेसिकली कुछ काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम ये भी है कि उनके पास गैजेट्स ही नहीं है, लैपटॉप्स वगैरह नहीं है, इंटरनेट अच्छे नहीं है, जिनके उनके पास भी इंटरनेट सर्विस पे ज़्यादा ज़ोर होने की वजह से क्वारंटीन में, लॉकडाउन में ज़्यादा ज़ोर होने की वजह से इंटरनेट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है जो कि स्टूडेंट्स को पेश आ रहे हैं, जो कि काफ़ी उनके लिए एक डिप्रेशन और मेंटल मेंटल एंग्जाइटी का बायस बन रहे हैं। जिसमें मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा तो इंटरनेट और ऑनलाइन क्लासेस का जो फॉर्मेट है या जो तरीकाकार है वो मेन चीज़ है। जैसा कि अब आपने दोनों ने बताया कि जैसे कि आप दोनों ने बताया कि स्टूडेंट इंटरनेट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हमारे लाइव सेशन में भी इंटरनेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। आप लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से स्टूडेंट इंटरनेट प्रॉब्लम के अलावा और कौन से मेंटल हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे हैं? जी मिनाहिल, सबसे पहले तो मेंटल हेल्थ एक ऐसा इशू है कि जिसे हम लोग बिल्कुल भी इग्नोरेंस नहीं कर सकते। ये ऐसी डिसऑर्डर्स होती हैं कि जिनका पता नहीं चल रहा होता, लेकिन ये बहुत डेंजरस होती हैं। दे कैन डैमेज अ लॉट। तो इन इश्यूज को सॉल्व करना और हल करना, और इन लोगों को इन चीज़ों को समझना बहुत ही टफ होता है। बहुत कम लोग समझ रहे होते हैं। बेसिकली जब हम लोग इसका शिकार हो गए और जब हम लोगों को कोई मेंटल इश्यूज आ रहे हो, कोई डिप्रेशन, एंग्जाइटी वगैरह, तो सिचुएशन में हम लोगों को नहीं पता चल रहा था कि हम लोग बेसिकली इन इश्यूज को फेस कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में ये बहुत वर्स हो जाता है कि हम इन इश्यूज को सॉल्व कैसे करें।
अब जैसा कि क्वारंटाइन की आप बात कर रहे हैं, क्वारंटाइन में जो बेसिकली बहुत से मेंटल इश्यूज स्टूडेंट्स को इसी वजह से आ जाते हैं कि दे आर बॉन्डेड टू होम। अब वो लोग जो एक्टिविटीज बाहर करते थे, मतलब जिन लोगों को काम करने की आदत थी, अब वो एकदम से घर के अंदर डिप्रेशन है। इस डिप्रेशन को कोप अप करना बहुत टफ है। इस क्वारंटाइन में जो मेन सबसे ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, एक तो एजुकेशनल स्ट्रेस तो है ही, लोग बट स्टूडेंट्स उनके लिए तो परेशान है ही है कि हमारी एजुकेशन क्या रहेगा, क्या होगा, हमारी एजुकेशन का क्या होगा, हमारी यूनिवर्सिटीज की जो एक्टिविटीज है उनका क्या होगा। उसके साथ साथ एक सबसे बड़ा बिग इश्यूज ये भी आ रहा है कि हम लोग एक ही जगह पर बाउंड अपने घर में एक ही टफ रूटीन जो है वो फॉलो अप कर रहे हैं। तो ये चीज जो है माइंड को बहुत बैडली इफेक्ट करती है। ये उस माइंड के ऊपर नेगेटिव और स्ट्रेस एंजाइटी वगैरह जैसे जो सिम्टम्स हैं वो लेकर आती है। और उसके बाद एक खौफ की कंडीशन, एक पेंडेमिक की कंडीशन है, पूरी कंट्री में फैली हुई है। कोई कोई सोल्यूशन इसका सोल्व आउट होता नजर नहीं आ रहा। तो सबसे बड़ा इसी चीज को स्टूडेंट्स ऑब्वियस है, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों की इंटर्नशिप जारी होती हैं, जो दूसरे भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के अपने प्रैक्टिकल्स और परफॉर्मेंसेस जारी होती हैं, एक्टिविटीज जारी होती हैं। वो एकदम से सब कुछ फ्लॉप हो गया, हर चीज एकदम से बंद हो गई है। तो वो लोग जो लोग सारा दिन काम करने के आदी थे, जो सोशल वर्क करने के आदी थे, एकदम से वो लोग घर में बॉन्ड होके बैठ गए। जिस वजह से मेंटल पे बहुत ज्यादा डिप्रेशन और बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, जो उनकी हर तरह की स्किल्स और एक्टिविटीज को कोप अप को जो है खराब कर देती हैं। ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को अपने आप को बिजी रखना चाहिए, मोस्टली घर के कामों में। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर आर्टिस्ट है, आप आर्ट कर सकते हैं, तो यू शुड पार्टिसिपेट सम इन आर्ट वर्क, यू शुड डू आर्ट ड्राइंग्स and express your feelings in art, in art of any form. Mean you can write poems, you can do सच सॉलिड थिंग्स। मीन ऐसी चीजें करने से, आप अपने आप को बिजी रखने से अपनी हेल्थ, मेंटल हेल्थ को भी मेंटेन रख सकते हो, आपकी फिजिकल हेल्थ भी मेंटेन रहेगी। क्योंकि जो लेजीनेस है ये बहुत बड़ा मेंटल हेल्थ इश्यूज की तरफ लेके जाने वाला फैक्टर है। अगर आप अपने आप को किसी काम के लिए चाहेंगे नहीं, मतलब कोई काम नहीं करेंगे, सारा दिन बैठे रहेंगे, बोर रहेंगे, और आप एक ही चीज पर सोचते जाएंगे, क्योंकि जब माइंड खाली होगा तो जाहिर सी बात उसमें नेगेटिविटी आएगी, वो नेगेटिव थॉट्स की तरफ जाएगा, तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इश्यूज स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज। और ये इश्यूज स्टार्टिंग में पता नहीं चलते हमें कि हमारे साथ इशू हो रहा है, हमें शुरू में नहीं पता चलेगा, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे ये इंक्रीज होता जाएगा तो ये एक बिग प्रॉब्लम बन जाएगा। तो फिर इसका परमानेंट इशू जो है वो हमें परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, तब ये चीज टफ हो जाएगी। तो मैं तो ये सजेशंस करूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई आर्टिस्ट है, आप कुछ भी ऑन सोशल मीडिया, मीन यही नहीं कि हर वक्त मोबाइल पे लगे रहें, हर वक्त मोबाइल पर अगर सोशल मीडिया पे लगे रहें तो इट्स आल्सो अ बिग फैक्टर जो आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज की तरफ लेके चला जाएगा, क्योंकि इससे आपके अंदर लेजीनेस आ जाएगी। आपको कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो फिजिकल इन्वॉल्व हो, जिसके अंदर माइंड गेम, मेंटल वर्क हो ही हो, उसके साथ कुछ फिजिकली वर्क भी हो। अगर आपको आर्ट ड्राइंग में शौक है, बचपन में सब लोग करते होते हैं आर्ट ड्राइंग, और हर बंदे का इसमें इंटरेस्ट होता है, तो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक इस तरह की एक्टिविटीज में गर्ल्स जो है वो कुकिंग वगैरह में, अपने घर के कामों में इन्वॉल्व हो जाए। बॉयज वगैरह को जो है मोस्टली अब घर में तो क्रिकेट वगैरह प्ले नहीं कर सकते, आर्ट वगैरह ये गेम्स जो है आपस में फैमिलीज के साथ बैठ के लूडो वगैरह, इस तरह की वो गेम्स कि जिनके अंदर सब लोग इन्वॉल्व हो, इस तरह हम लोग अपनी मेंटल स्ट्रेस को भी रिलीज आउट कर लेंगे और अपने आप को मेंटल हेल्थ इशू से भी बचा लेंगे। जी हसन, आपकी क्या ख्यालात हैं इस बारे में? बेसिकली मैं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ, और एग्रीकल्चर का जितना भी काम है वो सारा प्रैक्टिकल होता है। आपका हमारा मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूँ,
मैं एक एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ, सो इसमें जितना भी काम होता है सारा प्रैक्टिकल होता है, आपका फील्ड वर्क होता है। हमारा जो प्रैक्टिकल पेपर्स होते हैं, पेपर रिटन पेपर नहीं होता, हमारा फील्ड वर्क होता है। सो उसको कोप अप करना कि उसको हम कैसे सीखें प्रोफेशनल प्रैक्टिकल जो हमारा वर्क है, जो काम ही हमारा प्रैक्टिकल है कि हम जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे नहीं, चीज़ें को ग्रो नहीं करेंगे, प्रॉपर देखेंगे नहीं और अपने हाथों से खुद काम नहीं करेंगे, तब तक कैसे सीखेंगे। सो बेसिक चीज़ तो यही है कि जितनी भी फील्ड है सबका प्रैक्टिकल वर्क और प्रोफेशनल वर्क होगा तो फिर ही बंदा सीखता है। लेकिन एग्रीकल्चर प्रॉपरली और स्पेसिफिकली जो है वो प्रैक्टिकल वर्क है। जिस तरह के हमारा वहाँ पे फील्ड वर्क, काफ़ी सारा फील्ड वर्क था, हमारी असाइनमेंट्स थी जो कि हमने पीछे ग्रो करनी थी हमारी फील्ड वर्क में। हमारा प्रैक्टिकल वर्क ही ये होता है कि हम चेक होता है कि क्या किया हमने, क्या काम प्रैक्टिकल काम किया। तो उसमें बेसिक चीज़ होती है कि अब इन हालात में इस तरह जो हमारा सेमेस्टर तो इन्होंने कंप्लीट कर दिया, सेमेस्टर कंप्लीट कर दिया, तो हमारा जो प्रैक्टिकल वर्क, जो हमारा प्रोफेशनल जो काम हमने सीखना था वो कहाँ गया, उसको हम कैसे करेंगे। हमारा जो प्रोफेशनल करियर है जो हमने आगे जाके करना है, जो एज अ हमने आगे जाके प्रोफेशनल अपने आप को पेश करना है, वो किस तरह हम मैच कर पाएंगे जो आने वाले या पीछे जो गुजर चुके हैं उन एक्सपर्ट्स के साथ। तो मेरा ख्याल है इस वजह से ये जो पैंडेमिक है इसमें जो प्रोफेशनल वर्क है, स्टूडेंट्स के जो स्किल्स है उस बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। दूसरा, एक ही जगह में बंद रह रहा है कि एक ही जगह में आप रहें सारा दिन, इतने दिन तक, तो जाहिर सी बात है आपकी जो मेंटल हेल्थ है, जो मेंटल एबिलिटीज़ है, उन पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। जो इंसान का ह्यूमन ब्रेन है उसका एक नेचर है कि जितना ज़्यादा वर्क करेगा उतना ज़्यादा वो पॉलिश होगा, जितना ज़्यादा वो देखेगा उसकी उतनी ग्रूमिंग होगी, उतनी पॉलिशिंग होगी। सो इस इन्वायरमेंट में अपने आप को हमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके प्रोडक्टिव चीज़ों की तरफ बिजी रखना चाहिए, प्रोडक्टिव चीज़ों की तरफ बिजी रखना चाहिए। और जो काम हमारी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, स्टडी करें, बुक्स रीडिंग करें, इस तरह के काम करें जिनसे हमारी स्किल्स भी अच्छी रहें और हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो ब्रेन है वो वर्किंग रहे, वो काम करता रहे, उसका काम करता रहे। वरना पड़ा कोई भी चीज़ आप देख लें, पड़ी वो ख़राब हो जाएगी, वो डल होती जाती है। जिस तरह अगर उसकी ग्रूमिंग, उसकी पॉलिशिंग ना हो तो वो टाइम के साथ साथ उसकी जो प्रॉपर जो उसकी कैपेसिटी होती है, जो जिस तरह वो वर्क कर सकती है, वो कम होती जाती है। सो ह्यूमन ब्रेन ऐसा है कि जितना ज़्यादा आप उसको वर्क करेंगे उतना ज़्यादा वो बेहतर होगा। जितना हम उसको छोड़ेंगे, और जिस तरह के आजकल हालात चल रहे हैं बिल्कुल फ्री रहने की वजह से, जो ब्रेन में अजीबोगरीब ख्यालात, और बंदा वैसे ही अपने आप खोया खोया रहता है, तो जब पढ़ने लगता है या किसी प्रोडक्टिव चीज़ की तरफ जाता है तो उसका ब्रेन उस तरह काम नहीं करता जिस तरह वो पहले नॉर्मल करता है। क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ या क्लासेस हैं, जब हम बाहर निकलते हैं, देखते हैं, काम करते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उसमें खुद ब खुद प्रोडक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। उसमें हमारे जो ब्रेन है वो प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी आती है चीज़ों को देख देख के, काम कर करके। अब जैसा कि इस कंडीशन में जो आजकल हालात चल रहे हैं उसमें हमारा जो ब्रेन है वो प्रॉपर उस तरह काम नहीं कर रहा, वो डल हो सकता है। तो उसको प्रॉपर हमें वर्क करना चाहिए उस पर, अपने ब्रेन के लिए। वो हम इस तरह कर सकते हैं कि बुक रीडिंग करें, अपना प्रॉपर जो अपने आप को बिजी रखें, ना कि वीडियो गेम्स और सीजन वगैरह या मूवीज़ वगैरह देखते रहें, बल्कि प्रॉपर अपने ब्रेन का यूज़ करें जिस प्रोडक्टिव चीज़ों में। स्टडी करें, बुक्स रीडिंग करें, पजल्स खेलें जो कि हमारे नॉलेज को बढ़ाएं, और हमारा जो ब्रेन है उसको सोचने में, उसको वर्क करने पे मजबूर करें कि थिंकिंग प्रोसेस जो है हमारा, वो थिंकिंग प्रोसेस हमारा चलता रहे, यहाँ पे रुके ना। क्वारंटीन में, लॉकडाउन में जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस है वो चलता रहे प्रॉपर, और जहाँ पे जिस तरह काम कर रहा था वो उससे ज़्यादा बेहतर और प्रोडक्टिव तरीके से काम करे, ना कि इसको डल हो और वहीं पे रुक जाए, ब्रेक लगे। सो ब्रेन जो है हमारा, उसको हमने, ये अब हम पे डिपेंड करता है हम किस तरह करते हैं। तो काफ़ी इश्यूज हैं जो कि मेंटल इश्यूज आ रहे हैं, कि जिस तरह के हमारा सबसे मेन चीज़ यही होती है कि हम जिस तरह आजकल बिल्कुल एक जगह पे बैठे हुए हैं, एक बंद कमरे में बैठे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं, कोई ना कोई खास काम नहीं है। तो मेन चीज़ यही है कि हमारा ब्रेन पे प्रॉपर इफेक्ट हो रहा है कि हम किस तरह उसको पड़े पड़े वो डल हो रहा है, या उसको ओपनिंग जो जिस तरह हम अब कोई भी हम प्रोडक्टिव चीज़ करते हैं, क्रिएटिविटी, वो क्रिएटिविटी जो दिमाग में होती है, वो क्रिएटिविटी या वो क्वेश्चन या वो थिंकिंग प्रोसेस वो नहीं चल रहा है। उसको दोबारा रेगुलेट करने के लिए हमें प्रॉपर इस वक्त अपना काम करना चाहिए, अपने नॉलेज पे, अपनी स्किल्स पे, अपने जो प्रोफेशनल चीज़ें हैं उन चीज़ों पे प्रॉपर वर्क चाहिए इस वक्त। जी। तो आप दोनों ने अपने मतलब इस क्वारंटीन टाइम में अपने आप को मतलब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या-क्या किया? मतलब कौन-कौन सी एक्टिविटी अपनाई, कौन-कौन से काम किए ताकि आप उस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स या लाइक डिप्रेशन, एंग्जायटी में ना जा सकें? आप लोगों ने ऐसा क्या किया?
बेसिकली जो मेंटल हेल्थ है ये इसके इश्यूज किस तरह के आपको आ रहे हैं, आप लोगों की स्ट्रेटेजी उसी के मुताबिक होती है। कि मीन आप लोगों का अगर तो कोई फैमिली इश्यूज की वजह से मेंटल हेल्थ है तो आप सबसे पहले उसे रिजॉल्व करेंगे। अगर आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज इस वजह से आ रहे हैं कि आप लोगों को काम नहीं मिल रहा, आप वेले घर में बैठे हुए हैं और आप लोगों को कोटिंग का बहुत शौक है, आप वो बने हैं कि जिसने हफ्ते में 2-2 3 दिन बाद बाहर जाना होता है, आउटिंग और फास्ट फूड का आपको शौक है, और अब आपको वो सब चीजें नहीं मिल रही, तो उस वजह से आपको मेंटल हेल्थ इशू। अगर आप लोगों को कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज कोई अपने रिलेशनशिप्स की वजह से, कोई फैमिली इश्यूज की वजह से है, तो यू हैव टू सॉल्व बाय डिफरेंट वेज। तो मेरी जहाँ तक बात है तो मैं एक सोशल वर्कर था, तो मेरी बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो सोशल वर्किंग में गुजरता था, दोस्तों के साथ बाहर भी जाना, आउटिंग्स पे जाना, ये सब कुछ। तो अब भी कई काफ़ी हद तक तो जो है अपने आप को ऑन द मोबाइल सोशल वर्किंग पे लोगों के कनेक्शन कम्युनिकेशंस के थ्रू अपना टाइम पास करना। बेसिकली मैंने एक अपनी रूटीन सेट की है कि इस टाइम जो है मैंने खाना है, इतना टाइम मैंने अपनी गेमिंग्स को देना है, इतना टाइम मैंने अपनी फिजिकल एक्सरसाइज को देना है, इतना टाइम मैंने अपनी एजुकेशन को देना है जो मेरी रिलेटेड टू डिग्री है, इतना टाइम मैंने अपने दूसरे शौक को लाइक आर्ट वर्क को। मुझे आर्ट वर्क का शौक है, मैं ज़्यादा तो नहीं, इतनी अच्छी आर्ट तो नहीं है मेरी, लेकिन थोड़ा बहुत तो आर्ट वर्क मैं करता हूँ, और मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ आर्टिस्ट हब का, तो उस सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते भी जो है मैं कुछ ना कुछ आर्ट कर लेता हूँ कि चले आर्ट आर्ट से जो है कुछ जुड़े रहें। तो इसी तरह आप लोग भी अपनी जो है एक प्रॉपर रूटीन बना के जो है इन इश्यूज को अपना टाइम जो है बिल्डअप करके, मीन खाने का टाइम, हर चीज़ को एक प्रॉपर टाइम दे। जब आप अपनी एक रूटीन बना लेंगे ना, और उस रूटीन को स्टार्ट में फॉलोअप करना बहुत मुश्किल होगा। मतलब अगर आपने जल्दी सोने की रूटीन बनाई है तो स्टार्ट में आपको जल्दी नींद नहीं आएगी, लेकिन 1-2 दिन के बाद आप अगर उस रूटीन को सेट कर लें तो उस पर स्टिक हो जाए तो होती हैं। कैनोबाइड ऑयल जो है वो जो है हम यूज जो है जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, डॉक्टर्स उन्हें सजेस्ट करते हैं कि वो उन्हें यूज करवाएं। उसके अंदर एक कैबिनॉइड प्रोटीन्स होती हैं जो नेचुरली हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। ये प्रोटीन्स हमारी बॉडी में तब रिलीज होती हैं जब हम रिलैक्स या हैप्पी फील करते हैं। मीन जब हम उन लोगों से मिलते हैं जिन लोगों से मिलकर हमें खुशी होती है, या हम लोग बाहर जाते हैं वो काम करते हैं कि जो हमारे लिए खुशी का बायस होते हैं, तो उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी के अंदर कैबिनेट प्रोटीन्स प्रोड्यूस होती हैं जो हमें हैप्पीनेस की फीलिंग्स देती हैं। तो अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी इश्यूज आ रहे हैं तो आप इस ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। इससे जो है यूएस के डॉक्टर्स की रिसर्च के मुताबिक इससे एंग्जाइटी में 20 to 30% जो है वो कंट्रोल आ जाता है। बाकी फिर आपको दूसरी स्ट्रेटेजीज की तरफ जाना पड़ता है। अगर आपकी एंग्जाइटी सीवियर है तो आपको ऑब्वियसली डॉक्टर्स के साथ भी कॉन्टैक्ट करना पड़ता है और डिफरेंट पीपल्स की जो है हेल्प लेनी पड़ती है। तो लाइक इस तरह अपनी ज़्यादा हैवी डाइट जो है ऑयली डाइट्स इन चीज़ों से, क्योंकि हम लोग फिजिकल वर्क तो कर नहीं रहे, तो अपने आप को ओवर डाइट करके, कुछ लोगों को वैसे ही जो है वो बहुत इशू होता है कि यार हम लोग घर बैठ बैठ के मोटे हो गए हैं, तो ये इस तरह की चीज़ें। तो इन सब चीज़ों से जो है आप लोग ये कि एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलें तो आप बच सकते हैं। अगर ये है कि आप लोग बैठे बगैर किसी प्लानिंग के सारा दिन बैठ बैठ के सिर्फ खाते पीते मूवीज देख ली और सो लिया और कोई फिजिकल वर्क ना किया। यूट्यूब्स पे डिफरेंट ट्यूटोरियल हैं जहाँ पे आपको घर में बैठे स्मार्ट एक्सरसाइज जो है उनके लिए 5 से 15 से 20 मिनट बंदा डेली की एक्सरसाइज कर ले तो माइंड भी उससे काफ़ी एक्टिव रहता है, लेजीनेस भी बॉडी में नहीं आती, और हेल्थ फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी जो है वो स्टेबल रहती है। तो इस तरह अपनी प्रॉपर टाइमिंग और प्लानिंग के थ्रू जो है आप अपने इस क्वारंटाइन में से ऐसी चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं।
So basically जो हमने मेरा जो प्रॉब्लम था बेसिकली यही था कि जो ब्रेन था, थिंकिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ा मुझे फील हो रहा था कि बड़ा डल सा हो रहा है। तो मैंने अपना जो मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी प्रॉपर मेंटल हेल्थ के लिए, जो डिप्रेशन या एंजाइटी से बचने के लिए जो काम किए उसमें बेसिकली ये था कि मैंने अपना जो है वो बुक रीडिंग स्टार्ट की, अपना जो रिलीजियस है वो भी, और जो प्रोफेशनल है उस साइड पे अपने आप को बिजी रखा। तो मेन चीज़ यही है कि आप अपने आप को बिजी रखें और जो प्रोडक्टिव चीज़ें हैं, प्रोडक्टिव नॉलेज है या प्रोडक्टिव साइड है उस साइड पे जाएं। सो मैंने बेसिकली बुक रीडिंग स्टार्ट की, और जो अपना प्रोफेशनल जो मेरी फील्ड का जो नॉलेज है उसकी तरफ मैंने अपने आप को बिजी रखा कि इस साइड पे बिजी रखें, ताकि अपने आप को प्रॉपर मैं बिजी रख सकूँ इस साइड पे। सो बेसिकली मैंने यही किया कि अपने आप को बिजी रखा अपनी प्रोफेशनल फील्ड की साइड पे। मैंने जितना मुझसे घर में हो सकता था एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम मैंने अपना स्टार्ट रखा, अपनी फील्ड के बारे में जितना भी था। मैंने एक दो बुक्स भी रखी, मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट की, ताकि मेरा जो मेन है, जो हमारा जो ब्रेन का जो थिंकिंग प्रोसेस है वो डल ना हो, काम चलता रहे हमारा। जी। सही। तो जैसा कि ऑब्वियसली इस क्वारंटीन टाइम में हर स्टूडेंट कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा है ताकि उसको मेंटल हेल्थ इशू में ना जाए या उसको कोई इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो आप उन स्टूडेंट्स को क्या टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहेंगे एंड पे? उन्हें क्या बताना चाहेंगे कि यार आप ये कर सकते हो, तो आप इस तरह मतलब इस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को नहीं जा सकते? जी, सबसे पहले तो ये है कि आप किस डिग्री से किस रिलेटेड है, मीन आपका प्रोफेशन किस रिलेटेड है। आप अपनी एक्टिविटीज़ को अगर उसी तरफ लेके जाएंगे तो ये आपको प्रोफेशनली भी और मेंटली भी इजी होगा आपके लिए। मीन लाइक आई एम अ डॉक्टर, तो मैं अपने आप को वेट डॉक्टर हूँ, तो मैं पेट्स को पाल लूँगा, पेट्स की केयर किस तरफ, और जो मैं अपनी रिसर्च वर्क है उसकी तरफ स्टार्टिंग अप कर लूँगा। मीन लाइक वाइज इसी तरह जो है कुछ मेरे जानने वाले हैं, मीन वो डाइटिशियन से उन ताल्लुक रखते थे, तो उन लोगों ने क्या किया, अपने क्वारंटाइन में अपने टाइम को अच्छा पास आउट करने के लिए दे मेक अ पेज ऑन इंस्टाग्राम एंड शेयर इंफॉर्मेशन विद अदर पीपल्स। तो वहाँ पे वो क्या करते थे, डिफरेंट इश्यूज के लिए जो है ना डिफरेंट डाइट प्लान्स बताते थे लोगों को। तो उसके वहाँ पे लोगों ने उनके साथ एंगेजमेंट स्टार्ट कर दी, तो दे आर स्टार्टिंग पासिंग गुड टाइम। तो इससे ये क्या हुआ, उन लोगों का जो प्रोफेशनल डिग्री है वो भी उन लोगों की रिवाइज या ये कहेंगे बेटरमेंट होगी, और ऑनलाइन उनको क्लाइंट्स भी मिलने शुरू हो गए। ऑनलाइन उन लोगों का जो है वो एक इमेज स्टार्ट हो गया। तो इससे उन लोगों को फील्ड में भी अपना हो गया, और क्वारंटाइन में जो टाइम है, जो उन लोगों का फ्री टाइम था, उन लोगों उन्होंने इसे बेटर यूटिलाइज कर लिया। मेरी सजेशन आपको भी इसी तरह क्या है कि आप अपनी जिस फील्ड से रिलेटेड है आप उस फील्ड के अंदर काम स्टार्ट कर दें। अगर आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट है, मीन समटाइम्स ये होता है कि हम लोगों ने डिग्री ऐसे चूज की होती है कि जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, उसमें हमें काम करने का बिल्कुल दिल नहीं करता। तो सिचुएशन में यह है कि आपको जो मतलब आपका इंटरेस्ट है स्टार्ट कर लें। मीन आप घर बैठ कर आपको वीडियो बनाने का शौक है, वीडियो एडिटिंग का शौक है, लाइक दैट, इस तरह का आपको जो भी शौक है वो कर सकते हैं ऑनलाइन इंटरनेट पे। लेकिन वही कि आप एक प्रॉपर रूटीन बनाए, हर चीज़ का एक टाइम सेट करें, किस टाइम मैंने सोना है, इस टाइम मैंने खाना है, और आप उस टाइम के मुताबिक जो है चलें। अगर आप उस तरह चलेंगे और साथ में अपनी प्रोफेशनल डिग्री को लेके चलेंगे तो इट वुड बी बेटर फॉर इन द ऑल। तो इस तरह जो है आप अपनी जो स्ट्रेस इश्यूज और जो जिस तरह भी है सबको सॉल्व कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ जिस तरह के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, इसको हम बेसिकली इतना लाइट लेते हैं कि इतना जिस तरह हमें लेना चाहिए हम उस तरह नहीं लेते, काफ़ी लाइट लेते हैं। सो मेंटल हेल्थ को काफ़ी इंपॉर्टेंट एज अ बेसिक मेंटल डिसऑर्डर की तरह, एक बीमारी की तरह, एक डिसऑर्डर की तरह ट्रीट करना चाहिए। इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि इसको एक प्रॉपर डिजीज़ की तरह ट्रीट करना चाहिए। इससे बचने के लिए, जिस तरह के हम डिजीज़ से बचने के लिए कुछ करते हैं, तो बेसिकली हमें भी प्रिकॉशंस लेने चाहिए, बचना ज़्यादा बेहतर होता है डिजीज़ से। सो मैंने जो बेसिकली अपना किया काम इससे मेंटल इश्यूज वगैरह से कोप अप करने के लिए, अपने जितने भी मेरे प्रॉब्लम्स आ रहे थे जिससे मुझे फील हो रहा था
अपने आप को बिजी रखा। अपने जो घर में मैंने गार्डनिंग प्लांट्स लगाए थे, मैंने किचन गार्डनिंग के लिए काम शुरू किया हुआ था, जो या फिर मैंने जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स वगैरह या इंडोर प्लांट्स का जो काम स्टार्ट किया हुआ था, मैं अपने तौर पे खुद ही स्टार्ट किया, ताकि मैं जो मैंने पढ़ा हुआ था, जितना मुझे नॉलेज था अपनी फील्ड का एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मैंने उसमें अपने आप को बिजी किया, उसमें अपने आप को लगाया कि इसमें बेसिक चीज़ ये थी कि मेरा इंटरेस्ट था। मेरा अपने इंटरेस्ट की तरफ चला। आपका जिस साइड पे भी इंटरेस्ट हो, उस चीज़ में इंटरेस्ट में, काम में, हर बंदे का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट होता है, उस पॉजिटिव चीज़ में इंटरेस्ट होता है ज़रूर। बस आपको उसको पहचानना है कि वो क्या चीज़ है और उसकी तरफ काम करें। वो सिंपल है, आप घर बैठ के भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और इससे ये होगा कि आपका जो मेंटल एंजाइटी या डिप्रेशन या जो मेंटल इश्यूज़ है ना, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, आप उनसे बिल्कुल कोप अप रहेंगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अपने आप को आप उस साइड पे प्रोडक्टिव चीज़ पे, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपके प्रोफेशनल है, उस साइड पे बिजी रखें बस। तो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। आई होप लोगों को इससे बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी और इस क्वारंटाइन में अपनी मेंटल हेल्थ इशू को ओवरकम सकेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।